क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा दूसरे लोक में चली जाती है या कुछ समय तक इस संसार से जुड़ी रहती है? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का विस्तृत वर्णन मिलता है, जिसे सनातन परंपरा में महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं के आधार पर मृत्यु के बाद के पहले 13 दिनों की यात्रा को समझेंगे। यह आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से प्रस्तुत जानकारी है, जिसे श्रद्धा के साथ सुने। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट में ओम नमो नारायण लिखकर भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पहला दिन। चलिए जानते हैं। मान्यता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने शरीर से अलग हो जाती है और कुछ समय तक अपने घर परिवार के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को देख सकती है, लेकिन उनसे संवाद नहीं कर सकती, उनसे बातें नहीं कर पाती। दूसरा दिन। आत्मा धीरे धीरे यह अनुभव करती है कि उसका स्थूल शरीर अब उसके साथ नहीं है। इस समय परिवार द्वारा की जाने वाली प्रार्थनाएं और श्रद्धांजलि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। तीसरा दिन। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक संस्कारों और प्रार्थनाओं को आत्मा की शांति के लिए शुभ माना गया है। चौथा से छठा दिन। चौथा, पांचवा और छठा, ये 3 दिन। मान्यता है कि आत्मा अपनी सांसारिक स्मृतियों और संबंधों से धीरे धीरे विरक्त होने लगती है। परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए पुण्य कार्य और ईश्वर का स्मरण आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। अब है 7वां दिन। गरुड़ पुराण में कर्मों के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। इस चरण में यह संदेश दिया गया है कि जीवन में किए गए शुभ और अशुभ कर्म ही आगे की यात्रा का आधार बनते हैं। 8वां से 10वां दिन। 8वां, 9वां और 10वां दिन। इन दिनों में किए जाने वाले धार्मिक कर्म, प्रार्थना, दान और श्रद्धापूर्वक स्मरण को मृत आत्मा की शांति के लिए शुभ माना गया है। 11वां और 12वां दिन। परंपरा के अनुसार इन दिनों विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इनका उद्देश्य दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना और ईश्वर से उसकी शांति की प्रार्थना करना होता है। 13वां दिन। 13वीं का संस्कार सनातन परंपरा में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर माना जाता है।
इस दिन परिवार दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और जीवन को पुनः सामान्य रूप से आगे बढ़ाने का संकल्प लेता है। गरुड़ पुराण में हमें क्या शिक्षा देता है? गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि धर्म, सत्य, करुणा और सत्कर्म का मार्ग अपनाना है। यह हमें सिखाता है कि सत्य बोले, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, ईश्वर का स्मरण करें, लोभ, क्रोध और अहंकार से बचें, जीवन में अच्छे कर्म करें क्योंकि कर्मों का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। जीवन का सबसे बड़ा संदेश, हम सब एक दिन इस संसार को छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए धन, पद और अहंकार से अधिक महत्वपूर्ण है हमारा आचरण, हमारी सेवा और हमारे कर्म। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, दूसरों का भला करता है और भगवान का स्मरण करता है, उसका जीवन सार्थक माना जाता है। तो प्रिय भक्तों, गरुड़ पुराण में वर्णित बातें हमें मृत्यु से डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए है। इसलिए हर दिन को ईश्वर का उपहार मानकर अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें और भगवान विष्णु जी का स्मरण करते रहें। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, अवश्य शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो नारायण। इस तरह भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि।